साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि हमें स्वार्थी नहीं बनना है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक घर परिवार में सुबह सवेरे घर की छोटी बहू वनीता जब रसोई घर में गई तो कहने लगी, ये क्या, मेरी जेठानी ने फिर से केवल अपने लिए ही चाय बनाई है। अरे मेरे लिए ना सही, कम से कम पिताजी के लिए तो चाय बना देती। जब तक माँ जी जीवित थी तब तक बात और थी, लेकिन अब माँ जी इस दुनिया में नहीं रही तो क्या मेरी जेठानी इतना भी नहीं कर सकती। ये बोलते हुए वनीता अपने लिए और अपने ससुर जी के लिए चाय बनाने लगी। साथ संगत जी, वैसे तो ससुराल में आए वनीता को अभी 4 साल ही हुए थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे एक उम्र बीत गई हो। रसोई से लेकर साफ सफाई करना, अपने ससुर जी को दवाई देना, उनके पैरों की मालिश करना, पौधों को पानी देना, ये सारी जिम्मेदारी वनीता की थी। ऊपर से वनीता के पति को दफ्तर जाना है तो उनके लिए समय पर खाना तैयार करके देना। वैसे तो उन लोगों के घर में एक नौकर और एक बाई थी वनीता की मदद करने के लिए, लेकिन उन दोनों को ही वनीता की जेठानी अपने कामों में उलझा कर रखती थी। वनीता की शादी से 3 साल पहले वनीता की जेठानी अपने ससुराल में आई थी, लेकिन आज भी वनीता की जेठानी नई नवेली दुल्हन की तरह सजी सवरी रहती है। आखिर होती भी क्यों ना। ऐसा सुनने में आया था कि वनीता की जेठानी अपने मायके से बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। वनीता के ससुर जी ने शुरू में तो अपनी धनवान बहू को सर पर चढ़ा दिया। अब वनीता की जेठानी भी कम नहीं थी, वो सर पर ऐसी चढ़ी कि आज तक उतरी ही नहीं। जब वनीता घर में आई तो ससुर जी को थोड़ा सहारा मिला। लगभग 2 साल पहले वनीता के ससुर जी सीढ़ियों से गिर गए थे। महीना भर उन्हें प्लास्टर चढ़ा रहा था। उसके बाद से ही उनका चलना फिरना बहुत कम हो गया। वनीता की सास ही ससुर जी की देखभाल किया करती थी और पिछले साल वनीता की सास की भी मृत्यु हो गई। इसीलिए अब वनीता के ससुर जी को वनीता का सहारा लेना पड़ा और अब तो वनीता ही अपने ससुर जी को संभालती थी। वनीता जानती थी कि जेठानी जी से कुछ भी कहना बेकार है, इसीलिए सास की मृत्यु के 6 महीने के बाद ही ससुर जी के द्वारा वनीता ने अपनी जेठानी को कहलवा दिया था कि सुबह की चाय और नाश्ता वो बना दिया करें, उसके बाद का काम मैं संभाल लूँगी। उस समय तो वनीता की जेठानी ने हाँ कह दी, लेकिन 1 सप्ताह के बाद ही वनीता की जेठानी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अपनी चाय बनाकर चल देती और नाश्ते के नाम पर कभी टोस्ट तो कभी दलिया बना देती। वनीता के ससुर जी को ये आधुनिक नाश्ता पसंद नहीं था, इसीलिए नाश्ता भी वनीता ही बनाती थी। लेकिन आज फिर से अपनी जेठानी का वही रवैया देखकर वनीता ने भी स्वार्थी बनने का ठान लिया। वनीता ने सोचा, आखिर ये घर मेरी जेठानी का भी तो है और ससुर जी की जायदाद में सबसे पहले वो हिस्सा मांगेंगी तो सीधी सी बात है, अगर वो सेवा करेंगी उन्हें तभी मेवा मिलेगा। इसके बाद तो वनीता बन गई स्वार्थी। अपने लिए चाय बनाती, अपने पति को प्यार से खाना बना कर देती, हल्की सी साफ सफाई करके आराम से टीवी देखने के लिए बैठ जाती। वनीता ने देखा कि उसके ससुर जी को चाय और दवा सही समय पर नहीं दी जा रही थी। पौधे भी बिन पानी के प्यासे थे, लेकिन अब वनीता को क्या, अब तो वनीता हाथ हिलाने वाली नहीं थी। एक दिन दोपहर के समय वनीता सो गई। उसके सपने में आया कि उसके ससुर जी कह रहे थे, बहू चाय, और छोटे छोटे पौधे कह रहे थे, भाभी कितनी तेज धूप है, थोड़ा सा पानी पिला दो। और गौ माता रोटी के लिए रंभा रही थी। तो अचानक से वनीता की नींद खुल गई। वनीता ने देखा कि उसके ससुर जी बड़ी आस से ही उसकी तरफ देख रहे थे। बगीचे में पौधों को उदास देखकर वनीता की आंखों में आंसू आ गए। बस फिर क्या था, वनीता उठी और वो रसोई में अपने ससुर जी के लिए चाय बनाने के लिए चल दी। फिर नल लगाकर उसने सभी पौधों को पानी दिया। इसके बाद वनीता ने फैसला कर लिया कि मुझे अपनी ज़िंदगी में स्वार्थी नहीं बनना है। मेरी जेठानी को जो करना है वो करें, मुझे तो बस निस्वार्थ
अपना कर्तव्य निभाना है। साथ संगत जी, जब हम स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो हमारे साथ भी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही होता है। एक बार की बात है कि एक छोटे से बच्चे के रूप में सोहन बहुत स्वार्थी था। हमेशा वो अपने लिए अच्छा चुनता था। धीरे धीरे सोहन के सभी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया और अब तो सोहन का कोई दोस्त नहीं बचा था। ये देखकर भी सोहन के मन में विचार नहीं आया कि ये उसकी खुद की ही गलती है, बल्कि फिर भी वो दूसरों की आलोचना ही करता रहता था। लेकिन सोहन के पिता ने जीवन में मदद करने के लिए 3 दिन सोहन को 3 संदेश दिए। अब एक दिन सोहन के पिता ने हलवे के 2 कटोरे बनाए और उन्हें मेज पर रख दिया। एक के ऊपर 2 बादाम थे, जबकि दूसरे कटोरे में हलवे के ऊपर कुछ भी नहीं था। फिर सोहन के पिताजी ने हलवे का कोई एक कटोरा बेटे को चुनने के लिए कहा। अब सोहन तो स्वार्थी किस्म का लड़का था, इसीलिए सोहन ने 2 बादाम वाले कटोरे को चुना। सोहन अपने बुद्धिमान विकल्प पर, अपने निर्णय पर खुद को बधाई दे रहा था और जल्दी जल्दी अपना 2 बादाम वाला हलवा खा रहा था। परंतु सोहन की हैरानी का ठिकाना नहीं था जब सोहन ने देखा कि उसके पिता के हलवे के कटोरे के नीचे 8 बादाम छिपे थे। बहुत पछतावे के साथ सोहन ने अपने निर्णय में जल्दबाजी करने के लिए खुद को ही डांटा। सोहन के पिता मुस्कुराए और सोहन को ये याद रखना सिखाया कि आपकी आंखें जो देखती हैं वो हमेशा सच नहीं हो सकता। अब सोहन के पिता ने बेटे को कहा, यदि आप स्वार्थ की आदत ही अपनी आदत बना लेते हैं तो आप जीतकर भी हार जाएंगे। अगले दिन सोहन के पिता ने फिर से हलवे के 2 कटोरे बनाए और मेज पर रखे। एक कटोरे के ऊपर 2 बादाम थे और दूसरे कटोरे के ऊपर कोई बादाम नहीं था। फिर से सोहन के पिता ने उसको एक कटोरा चुनने को कहा। अब इस बार सोहन को कल का संदेश याद था, इसीलिए सोहन ने उस कटोरे को चुना जिसके ऊपर कोई बादाम नहीं था। परंतु सोहन को हैरान करने के लिए इस बार उस कटोरे के नीचे एक भी बादाम नहीं छिपा था। फिर से सोहन के पिता ने मुस्कुराते हुए बेटे को कहा, मेरे बच्चे, आपको हमेशा अनुभवों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जीवन आपको धोखा दे सकता है या आप पर चालें खेल सकता है। स्थितियों से कभी भी ज़्यादा परेशान या दुखी ना हो, बस अनुभव को एक सबक अनुभव के रूप में समझें जो किसी भी पाठ्य पुस्तक से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरे दिन सोहन के पिता ने फिर से हलवे के 2 कटोरे बनाए। एक के ऊपर 2 बादाम थे और दूसरे के ऊपर कोई बादाम नहीं था। अब सोहन के पिता ने एक कटोरा चुनने के लिए बेटे को कहा, लेकिन इस बार सोहन ने अपने पिता को कहा, पिताजी, आप पहले चुने। आप परिवार के मुखिया हैं और आप परिवार में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। आप मेरे लिए जो चुनेंगे वो अच्छा ही होगा। आज सोहन के पिता खुश थे। उन्होंने अपने लिए उस कटोरे को चुना जिसके ऊपर 2 बादाम थे। अब जैसे ही सोहन ने अपने कटोरे वाले हलवे को खाया तो उस कटोरे के हलवे के नीचे 2 बादाम थे। सोहन के पिता मुस्कुराए और प्यार से बेटे को देखते हुए कहने लगे, तुम्हें याद रखना होगा कि जब तुम सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हो तो भगवान तुम्हारे लिए सर्वोत्तम ही चुनते हैं। जब तुम स्वार्थ छोड़कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचोगे, अच्छी चीज़ें स्वाभाविक तौर पर तुम्हारे साथ होती रहेंगी। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।